राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद। आज का विषय जो है, अपने मनों को कठोर ना करो, अपने मनों को कठोर मत करो। बाइबल हमको ये बात बताती है। हमको लगता है पास्टर कैसे हमारा हृदय कठोर है करके, आप कैसे कह सकते हो? आज का ये वचन जब आप सुनोगे तो उससे पता चलेगा आपका हृदय कठोर है या आपका हृदय बहुत ही अच्छा है। आपका हृदय कौन से पोजीशन में है, क्या उसकी परिस्थिति है, देखिए वचन में हमको पता चलेगा। कारण क्या है? परमेश्वर देखिए अपने हृदय को हमेशा जांचता है, हमारे हृदय को जानता है, और हृदय को कठोर देखता है तो उसको पसंद है। परमेश्वर वो कभी ऐसा नहीं चाहता, कारण कि वो हृदय जब कठोर होगा हमारी आशीष देखिए रुक जाती है। हमको लगता है ब्रदर ये बहुत आशीषित हो रहा है, वो बहुत ऊंचे स्थान पर जा रहा है, वो बहुत ब्लेस हो रहा है, हमारी परिस्थिति क्या ऐसे ही रह गए? हम लोग तो यीशु मसीह को जानते हैं, हम लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, लेकिन हृदय कौन सा है वो भी हमको जानना है। देखिए शमूएल के सामने दाऊद के सब भाई आकर खड़े हो गए, लेकिन क्या सबको वो अभिषेक मिला? सबको देखिए वो अनॉइंटिंग मिली? नहीं, केवल दाऊद को मिला। कारण क्या है? उसका हृदय परमेश्वर के करीब था। वैसा हृदय परमेश्वर चाहता है। तो आइए हम लोग कि हेब्रोनियों की पत्री अध्याय 4 वचन 7 पढ़ेंगे। इस रीति से कहता है, तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज अगर तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। मतलब परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं तो कभी कभी किसी का दिल क्या होता है, हृदय क्या होता है, कठिन हो जाता है या कठोर हो जाता है। कारण क्या है कि वो बातों में, परमेश्वर के बातों में कुछ हमको करना परमेश्वर बोलते हैं। परमेश्वर देखिए जैसे फिरौन को कहा कि वो लोगों को जाने दो कि वो मेरी आराधना करे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो नहीं छोड़ना चाहता। अगर छोड़ देता तो उनके जो गुलाम है, उनके जो दास और दासियां है, वो कामगार जो है चले जाएंगे करके डरता। हमारे अंदर भी कुछ और डर होता है, उसके लिए परमेश्वर के वचन तो सुनते ही है लेकिन कर नहीं पाते। उसके लिए हमारा हृदय क्या दिखाता है कि वो कठोर परिस्थिति में है। मतलब हम नहीं कर पा रहे, मतलब हमारा हृदय कौन से स्टेज में है? कठोर में वो परिस्थिति है, और हृदय हमारा कठोर हो गया करके देखिए वचन हमको बताता है। मतलब हम लोग को हमारे हृदय को बदलना है। हमको स्कैनिंग की जरूरत नहीं कि हृदय कठोर है या हृदय बहुत ही नाजुक है, कैसे पता चलेगा? हमको लगता है, लेकिन हमारे काम ही उसको बताएंगे। हमारा जो भी हम लोग हमारी चीजों को सामने रख रहे, हम लोग कैसे कर रहे, परमेश्वर का वचन सुनकर उससे हमको पता चलता है। कई लोग वचन सुनते ही नहीं, फिर भी उनका हृदय कठोर होता है। कई लोग वचन सुनते रहते लेकिन कर नहीं पाते, उसके लिए हृदय देखिए कठोर हो जाता है। एक बार हम लोग व्यवस्था विवरण अध्याय 15 वचन 7 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी खड़ी करना। मतलब कोई भाइयों में या कोई दरिद्र हमको दिख रहा है, कोई गरीब हमको दिख रहा है, तो कई लोग बोलते हैं अगर हम लोग देने जा रहे कुछ, तो दूसरे लोग कैसे बोलते हैं, अरे वो उसको क्यों दे रहा है? वो काम नहीं कर सकता क्या? उसके हाथ पैर अच्छे हैं, वो भीखी मांगता रहेगा, जो दूसरे देंगे वही खाता रहेगा क्या? खुद भी कुछ करेगा करके देखिए कई लोग बोलते हैं। मतलब उनका हृदय कैसा है, हम लोग कैसे अभी समझ सकते हैं कि उनका हृदय कठोर है। भले ही वो सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है तो भी हमारी जिम्मेदारी, वचन कहता है कि हम लोग उनकी सहायता करें। सहायता इतने हद तक नहीं कि वो पूरी तरह सब कुछ काम या सब कुछ चीजों में वो देखिए छोड़कर या हमारा सब कुछ उनको दे दे। अगर देने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन थोड़ा देने के लिए भी कई लोग देखिए बहुत ही उदास हो जाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर हमसे कहता है कि उनकी सहायता हमको करना है, हमारा हृदय को कठोर नहीं करना है। मतलब हम लोग उस सहायता से पीछे रुके हैं, मतलब हमारा हृदय कैसा है? कठोर है। हमको समझ में आ रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब हमारा हृदय कौन से स्टेज में है, कौन से परिस्थिति में है कि वो कठोर परिस्थिति में हो। तो उसका अर्थ क्या है कि हम लोग परमेश्वर के काम को नहीं कर पा रहे, हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जा पा रहे, हम लोग परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा नहीं कर पाते। तो ये हृदय
हमको देखिए रोकता है आशीषों से, ये हृदय हमको रोकता है परमेश्वर के अभिषेक आने पर हमसे, ये हृदय हमको रोकता है देखिए अच्छे अच्छे चीज़ों में हम लोग को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब हम लोग ये हृदय की कठोरता को दूर करेंगे, हृदय को जो एकदम देखिए गड़बड़ी में है उसको अगर हम लोग सही करना है तो परमेश्वर के वचन को हमको सुनना है, उसके अनुसार जब हम करेंगे तो देखिए वो कठोरता हमसे निकल जाएगी और हृदय हमारा देखिए एकदम साफ हो जाएगा। हृदय हमारा हमेशा कोमल ही रहेगा, हमारा हृदय देखिए एकदम साफ साफ और पवित्र पवित्र रहेगा। लेकिन हम लोग देखिए हृदय को ध्यान नहीं देते, हम लोग बाहर की चीज़ों को ध्यान देते हैं। हम लोग बोलते हैं यार बहुत अच्छा हमने काम किया, बहुत हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, हम लोग बहुत परमेश्वर के सन्निधि में हम आगे हैं, लेकिन परमेश्वर थोड़ी और चीज़ों को कहता है वो हम लोग करेंगे तो देखिए हमारा हृदय प्रकट होता है, हमारा हृदय साफ होता है, हमारा हृदय देखिए परमेश्वर को पता चलता है। तो परमेश्वर वचन से जब हमसे बातें करता है तो हमारे सीख के लिए, हमारे सिखावे के लिए कि हम लोग उसमें कुछ सीख सके, नया कुछ कर सके, नए जगह हम पहुंच सके, तो परमेश्वर देखिए हमारे साथ रहना पसंद करता है। लेकिन हमारा हृदय कठोर रहेगा तो परमेश्वर कैसे उस हृदय में रहेगा। हम तो बोलते हैं आइए परमेश्वर, आइए परमेश्वर, लेकिन हमारा हृदय इतना कठिन है कि हमारे लोगों के लिए जगह नहीं है, हमारे भाई बंधु के लिए जगह नहीं है, या हमारे जैसा मनुष्य को जो एकदम गरीब है उसको सहायता करने के लिए हमारे पास समय नहीं, तो हम लोग परमेश्वर को कैसा अंदर आने देंगे, वो परमेश्वर को कैसा हम लोग जगह दे पाएंगे, वो परमेश्वर के साथ कैसा हम लोग रह पाएंगे। एक बार थोड़ा ज़्यादा हम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेट करें, हम लोग इसमें ज़्यादा एक बार हम लोग दृष्टि लगाए कि हमारा हृदय को हम लोग कौन से पोजीशन में छोड़ दिए, हम लोग क्या हमारे हृदय को भारी छोड़ दिए या हमारे हृदय को अपने परिस्थिति में छोड़ दिया, जैसा तू चाहता है वैसा करके हमारे मन को बना दिया, तो देखिए हमारा हृदय ऐसा ही करेगा जो जगत के लोग करते हैं, जो संसारिक लोग करते हैं, जो लोग जो देखिए परमेश्वर का भय नहीं मानते, उन लोग जैसा कर रहे हैं वैसे ही हम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर को अपना हृदय सौंपेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो हमारे अंदर देखिए बड़ा बड़ा बदलाव आएगा जरूर। तो हम लोग बाइबल में जानते हैं फरहो राजा का हृदय कठोर हो गया था, उसके कारण भी आज के दिन बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। एक बार हम लोग पहला शमूएल अध्याय 6 वचन 6 पढ़ेंगे। तुम अपने मन क्यों ऐसे हटीले करते हो जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हटीले कर दिए थे। जब अब उसने उनके मध्य में से अचंभा काम किया, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने ना दिया और क्या वे चले ना गए। मतलब उनका हृदय कठोर था, वो जो परमेश्वर ने बोला वो नहीं कर रहे थे। उनमें एक डर था कि जाएंगे तो हमारे काम करने वाला कोई बचेगा नहीं। वो ये नहीं जानते थे कि वो काम से बढ़कर बड़ा एक काम था, वो है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा। आज के दिन कई लोग हैं जो काम के डर से, जो पेट के डर से क्या करते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते। अभी ये लोग जो इतने 400 साल तक जो वहाँ पे बंदी थे, दासी थे, वहाँ पे गुलाम थे, उनको खाना किसने दिया? तो देखिए वो 400 साल बाद जब 40 साल गए तो परमेश्वर आसमान से उनके लिए बरसाता था, वो बड़े चट्टान से पानी उनको लाता था। मतलब वो परमेश्वर उनके लिए देखिए सहायक था, वो परमेश्वर उनकी सहायता करता था, वो परमेश्वर ऐसे चीज़ों को देता था जो कभी उन लोग ने सोचा नहीं। देखिए उनको काम नहीं करना पड़ा, केवल चलना पड़ा। आज के दिन हम लोग पहले काम को स्थान देते, उसके बाद परमेश्वर को स्थान देते, और हमारा हृदय क्या होता है, कठिन हो जाता है, वो चीज़ों में रहकर कठिन हो जाता है, और कठिन होकर क्या करता है कि हमारे आशीषों को रोक देता है। अभी ये देखिए 40 साल तक देखिए उनको काम नहीं करना पड़ा, उनके कपड़े भी इस्त्री करने नहीं पड़े, उनके कपड़े उनको धोने भी पड़े क्या पता नहीं, क्योंकि उनके कपड़े मैले नहीं हुए थे। बोलता है परमेश्वर उतने संभाल कर उनको चलाया। हम देखते हैं कि आजकल बच्चे जब खेलते हैं, माता पिता कहते हैं उस जगह पे जाकर मत खेल, वहाँ पे मिट्टी बहुत है, इस जगह पर जाकर मत खेल, कीचड़ बहुत है, उड़ेगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, फिर बहुत धोना पड़ेगा, बहुत सारा साबुन लगाना पड़ेगा, बहुत सारा क्या बोलते हैं रिन साबुन लगाना पड़ेगा, वहाँ पे ये रियल पाउडर डालना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा करके देखिए बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने देखिए उनको कितना संभाला, 40 साल तक उनके जूते घिसे नहीं, उनके जूते देखिए जैसे कि वैसे थे, और उनके कपड़े देखिए खराब नहीं पे। बोलता है तो परमेश्वर उतना उनकी सहायता किया। तो हम लोग देखिए काम के पीछे भागते हैं, जो काम देखिए आज है कल नहीं है, आज है वो पैसा कल नहीं रहेगा, उसके लिए दौड़ते हैं, और देखिए परमेश्वर के आशीषों को खो देते हैं। हम लोग देखिए और चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 95 वचन 9 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है।
अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। तो देखिए परमेश्वर का वचन फिर से रिपीट हमको बताता है, बताया हुआ चीज फिर से बताता है। मतलब हम सुधरे नहीं। एक बार माता पिता मतलब ये वह बात सुनते हमको कभी कभी लगता है ऐसा कैसा बोल दिया पास्टर आपने, ऐसा कैसा बोल दिया ब्रदर आपने कि सुधरो मत, मतलब सुधरे नहीं करके। क्योंकि देखिए बच्चों को भी कई बार हम बोलते हैं कि वहां पर मत जाओ, फिर से जाते हैं तो हमको बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक बार बोल दिया और सुना नहीं करके देखिए हम लोग देखिए उसको डायरेक्टली मारेंगे नहीं या उसको देखिए फिर से रोक नहीं देंगे, लेकिन हम लोग देखिए उसको सिखाएंगे कि फिर मत जाओ। उसी तरह परमेश्वर का वचन फिर हमको बता रहा है, मतलब हमारे अंदर थोड़ी और उसमें देखिए इंप्रूवमेंट की जरूरत है, थोड़ी और बेहतर हम लोग कर सकते हैं करके परमेश्वर देखिए हमको बताता है कि हमारा हृदय उस जंगल में जैसे हमारे पिता थे या उस समय के लोग थे, परमेश्वर के जन जो थे उन लोग देखिए फिर से उनके हृदय को कठोर कर दिया। वैसे हमारे हृदय को कठोर नहीं करना है। कठोर वाला हृदय कौन से समय हुआ था? वो जंगल में हुआ था। मतलब जंगल में जो परिस्थिति थी मतलब परमेश्वर खुद था फिर भी इनका हृदय कठोर था। मतलब परमेश्वर ने छोटी छोटी चीजों पर उनको विश्वास करने बोला फिर भी वो विश्वास नहीं कर पाया। अब्राहम को हम देखते हैं जो नामुमकिन चीज था उस पर भी अब्राहम विश्वास किया। हम लोग भी आजकल हम लोग देखिए छोटे चीजों पर ही हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग को लगता है कि विश्वास किया, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम जानते ये होगा, हम जानते वो होगा, लेकिन परिस्थिति कभी गंभीर हो गई, परिस्थिति कभी ऊपर नीचे हो गई तो देखिए हमारा विश्वास और हमारा हृदय सब कुछ इधर और उधर हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन आज के दिन यही कहता है कि हम लोग हमारे हृदय को कठोर ना करें। किस तरह कठोर ना करें? मतलब वचन के अनुसार ना करते हुए हमारे हृदय को हम कठोर ना करें। हमारे हृदय को परमेश्वर के साथ हमको फ्लो होने देना है। परमेश्वर देखिए हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर रहकर करेगा। वो असंभव चीज है, परमेश्वर हमारे अंदर रहते हुए वो कराएगा। परमेश्वर हमारे अंदर रहते हुए वो सब कुछ करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर देखिए कराने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर देखिए सब कुछ समझने वाला परमेश्वर है। तो ऊपर समझने वाला परमेश्वर क्या कर रहा है कि हम वो अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और हमारे हृदय को कठोर ना करें। इस जगत के लोग में देखिए कई लोग ऐसा बोलते, ब्रदर अगर हम लोग मसीह बन जाते तो हम लोग एक बंदी बन जाते। कैसा बंदी? हमको स्वतंत्र नहीं रहता ब्रदर करके बोलते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग मसीहा को फॉलो करते तो हम लोग बंधन में आ गए या हम लोग को देखिए हमारा लिबर्टी चला गया, हमारा स्वतंत्र चला गया, ऐसा कई लोग कहते हैं। लेकिन ये गलत है, 100% गलत है, क्योंकि हम जब यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हम लोग स्वतंत्र होते हैं। कैसा हो सकते हैं? मतलब जब देखिए एक सांसारिक व्यक्ति जब पाप करता है, जो सिगरेट पीता है, उस सिगरेट का दास बन गया, उस सिगरेट का गुलाम बन गया। अगर कोई शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, वो नशे का शराब का देखिए वो गुलाम बन गया है। अगर देखिए कोई पाप कर रहा है तो वो पाप का वो गुलाम बन गया। बाइबल यही हमको कहता है, क्योंकि कारण क्या है? वो एक बार कर दिया, वो खड्डे में गिर गया, मतलब उधर ही जाके गिरना उसको पसंद आता है, वही वो फिर करता है। लेकिन परमेश्वर ने देखिए हमको स्वतंत्रता दी है। हम जब यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर से देखिए वो घबराहट दूर हो जाती है। हमारे अंदर से देखिए वो पाप के ऊपर अधिकार हमको मिल जाता है। हम लोग देखिए वो पाप के ऊपर हम लोग अधिकार चला सकते हो। पाप को देखिए हम लोग पैरों तले कुचल सकते हैं। हम लोग क्यों? कारण क्या है? यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह हमको रिहाई दे रहा है, यीशु मसीह हमारे साथ चल रहा है। लेकिन जब हम लोग संसार में है देखिए वो स्वतंत्रता वो खो दिया। वहां पे उनको देखिए रिहाई नहीं है करके हम लोग देख रहे हैं, वो गुलाम है। कारण क्या है? उनमें वो स्वतंत्रता नहीं है, उनमें वो देखिए आज़ादी नहीं है। लेकिन लोग देखिए उल्टा समझते हैं। जब आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम लोग चलते हैं, करते हैं, तो ज़्यादा आशीषें हमको मिलेगी। ज़्यादा परमेश्वर के देखिए आशीषों में हम लोग चलने लगेंगे, ज़्यादा चीज़ों को हम देखने लगेंगे। जो असंभव चीज़ें थे परमेश्वर हमारे द्वारा करेगा। परमेश्वर हमारे अंदर रहकर देखिए वो सारी चीजों को करेगा। परमेश्वर देखिए अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? सिर्फ फॉलो करेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, वहां तक हमारे लिए ठीक है। उसके बाद का हम लोग नहीं कर पा रहे, ब्रदर नहीं हो पा रहा है, तो देखिए उसके कारण क्या होगा कि हमारे बहुत सारे बड़े बड़े चीजें, बड़े बड़े आशीषें रुक जाएंगे। लेकिन आज के दिन से एक निर्णय हम लोग ले लेंगे कि परमेश्वर के राज्य में हम लोग हमारे हृदय को कठिन नहीं करेंगे। हम भी परमेश्वर के काम में हाथ लगाएंगे, हम भी
परमेश्वर के काम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग भी सहायता करेंगे, हम लोग भी परमेश्वर जैसा कहता है वैसा हम लोग आराधना करेंगे। हम लोग किसी को रोकेंगे नहीं और खुद को भी हम रोकेंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि फरोह ने तो दूसरों को रोका, आज के दिन हम लोग खुद को रोक देते हैं कि हम लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करें, हम लोग खुद को रोक देते हैं कि परमेश्वर की महिमा नहीं होने दे। हम लोग यहाँ फरोह को देखते हैं, उसका हृदय कठोर क्यों हुआ? वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा था। हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे तो वचन कहता है परमेश्वर ने ही वो फरोह का, फिरौन का क्या किया? वो हृदय को कठोर कर दिया। फिरौन, उसका हृदय कठोर होने का कारण क्या था? परमेश्वर ने किया। कारण क्या है? वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा था। परमेश्वर देखिए जैसा चाहता है वैसा नहीं कर रहा था। वो परमेश्वर के अनुसार, चित्ता के अनुसार नहीं चल रहा था। परमेश्वर जैसा चलाना चाहता था वैसा नहीं कर रहा था। परमेश्वर देखिए सारी चीजों को हमको देता है, लेकिन हम लोग महिमा चुराते हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते, परमेश्वर को स्तुति हम नहीं दे पाते, परमेश्वर को आगे हम नहीं रख पाते। परमेश्वर जैसा कहता है परमेश्वर के लिए हम लोग नहीं कर पाते। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कई बार परमेश्वर के महिमा को हम लोग चुराते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारे हृदय को कठिन करता है। फिरौन के हृदय को परमेश्वर ने कठिन किया करके वचन बताता है। कारण क्या है वो भी आज के दिन हम लोग जानेंगे। निर्गमन अध्याय 14 वचन 4, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। मतलब फिरौन परमेश्वर की महिमा करेगा, इसके लिए परमेश्वर ने देखिए उनके मन को कठोर कर दिया, उनका पीछा करेगा। फिर उसके बाद जानेगा कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो उनको बचाया, वो लाल समुद्र से उनको बाहर लाया, वो लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। किन के लिए? जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए। तो आज के दिन परमेश्वर हमारे जीवन में भी कई अद्भुत कार्य करेगा, आपके जीवन में भी वो करेगा। तो उसमें से देखिए परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। यहाँ पे फिरौन ने पहले महिमा किया था क्या? तो देखेंगे नहीं किया। परमेश्वर ने जैसा बोला उसने सुना था क्या? नहीं सुना। लेकिन जब परमेश्वर ने देखिए कहा कि जब वो देखेगा तुम्हारा पीछा करेगा, उसका कठोर हृदय होगा और तुम्हें जाने नहीं देगा, लेकिन जब वो आश्चर्य कार्य, वो मिरेकल्स वो देखेगा, अद्भुत कार्य, अद्भुत चिन्ह चमत्कार जो हो रहे वो देखेगा, फिर जान लेगा और मुझे वो महिमा देगा। तो परमेश्वर ने देखिए वो कठोर हृदय को महिमा देने वाला हृदय बना दिया। तो आज के दिन कई बार कई लोगों को लगता है परमेश्वर हम लोगों को नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग महिमा नहीं दे पा रहे। देखिए ब्रदर, हमको परमेश्वर ने अच्छा जॉब दिया है, नौकरी दिया, तो हमको परमेश्वर को महिमा देना है, हमको प्रेज द लॉर्ड बोलना है, परमेश्वर की स्तुति हो बोलना है। अगर हमको जॉब नहीं भी मिला, हमको प्रेज द लॉर्ड बोलना है, परमेश्वर की स्तुति हो बोलना है। हम लोग सोचते हैं, आप पूछेंगे ब्रदर क्यों? अगर जॉब मिला तो परमेश्वर की महिमा, अगर नहीं मिला तो क्यों महिमा क्यों करें हम लोग? परमेश्वर की स्तुति करके कई लोग सोचते हैं। लेकिन देखिए अगर आपको जॉब नहीं मिला तो इसका कारण यह है कि परमेश्वर आपको बड़ा जॉब देने जा रहा है, परमेश्वर आपको बेहतर जॉब देने जा रहा है। तो उसके लिए परमेश्वर की महिमा करना है। अब ये फिरौन जो था वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा था। अगर वो सोच रहा है कि हमारे यहाँ के कामगार चले जाएंगे, परमेश्वर को कैसा महिमा दूं? लेकिन देखिए परमेश्वर और भी इंटेलिजेंट लोगों को परमेश्वर उनके लिए देगा, लेकिन उसने नहीं जाना और परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने देखिए अद्भुत कार्य किए उनके ऊपर, जब वो 10 प्लेग विपत्तियां आई तो वो जान गया परमेश्वर के लिए क्या करना है। तो आज के दिन हम लोग हमारे हृदय को कठोर क्यों नहीं करना है? देखिए वचन बताते हैं। उसी तरह हम लोग नीति वचन 28 अध्याय 14 वचन हमको बताएगा कि कठोर हमारा हृदय नहीं होना चाहिए। कई लोग को लगता है हमको परमेश्वर की महिमा देखनी है तो कठोर होना पड़ेगा, लेकिन वो कठोरता देखिए आशीष नहीं विपत्ति लाती है। एक बार हम लोग 28 अध्याय नीति वचन 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जो पुरुष निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। मतलब एक कठोर हृदय क्या लाता है? विपत्ति लाता है, आशीष नहीं। एक कठोर हृदय हमको देखिए हमारा शांति समाधान को चुरा लेता है, हमारे पास वो देखिए धन को नहीं लेकिन विपत्ति को लाता है करके वचन कहता है। तो हम लोग देखिए ये कठोर मनुष्य जो फरोह और मिस्री लोग थे उन पे ये कठोरता के कारण क्या आई? विपत्तियां आई, एक के बाद एक आता रहा, एक के बाद उनको देखिए दूसरा सताता रहा। उनको लगा ये सृष्टि जो चीज
चीज़ है, सृष्टि में जो बनाए हुए चीज़ है उसकी हम आराधना करेंगे। वो मेंढक की पूजा वो कर रहे थे। आखिर क्या हुआ कि उनके पूरे देश में मेंढक आ गए। वो खाना खाने के लिए प्लेट निकालते थे, उसमें मेंढक मिलता था। वो सोने के लिए बिस्तर पे जाते थे, वो बिस्तर पे मेंढक मिलता था। वो नहाने के लिए देखिए उनके बाथरूम में जाते थे, वहाँ पे मेंढक मिलता था। वो दरवाज़ा खोलने के लिए स्टोर हाउस में जाते थे, वहाँ पे मेंढक मिलता था। जहाँ कहीं जाए उनको मेंढक मिलता था। कारण क्या है? वो मेंढक और फ्रॉक्स की वो आराधना करते थे, परमेश्वर की नहीं। देखिए जब परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, परमेश्वर हर कहीं हमको दिखेगा। हर कोई काम हमारे लिए अच्छा होता जाएगा। हर कोई काम हमारे लिए देखिए सुधरता जाएगा, हमारे लिए देखिए बेहतर होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं? ये लोगों ने परमेश्वर की नहीं सुनी, ये लोगों ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं किया, ये लोगों ने परमेश्वर को नहीं, कई और चीज़ों को उन्होंने जगा दिया और कई और चीज़ों ने उनको डुबा दिया, उनको गिरा दिया, उनको बहका दिया और उनका जीवन देखिए सत्यानाश कर दिया करके वचन कहता। तो क्यों हमारे हृदय को हम लोग कठोर कर कर वो विपत्ति को जगा दे? हम बोलते हैं ये विपत्ति को मैंने बुलाया नहीं, कैसे आ गया ब्रदर? हमारा हृदय अगर कठोर है तो देखिए उसको एड्रेस मिल जाता है। विपत्ति देखता है, एड्रेस ढूंढता है, किसके पास जाए, किसका हृदय अच्छा है, किसका हृदय कठोर है। तो कठोर हृदय मिल गया तो देखिए वो घंटी बजाना शुरू कर देता है, टिंग टोंग करके अंदर प्रवेश करता है। उनको विपत्ति के बाद विपत्ति लाकर देखिए उनको सर्वनाश करने के लिए, उनको सत्यानाश करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद दे कि वो हमारे साथ है, वो हमारे कठोर हृदय को तोड़ेगा, हमारे कठोर हृदय को वो दूर करेगा। आप सोचते हैं ब्रदर हमारा हृदय तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए कभी कभी वो कठोर बन जाता है, वो कभी परिस्थिति में चेंज हो जाता है। लेकिन आज के दिन परमेश्वर वो हमको चेंज नहीं होने देगा। वो हमेशा हमेशा युगान युग एक समान रहने वाला यीशु मसीह हमारे हृदय को भी देखिए उनके हृदय जैसा बदलने जाएगा। लेकिन हम लोग देखिए जगह देना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है। परमेश्वर को देखिए हम लोग जगह देंगे तो देखिए वो विपत्ति से हम दूर रहेंगे। हम लोग सोचते हैं एक कष्टों से दुखों से कैसा हमको दूर होना है। पहले जो केयर ऑफ एड्रेस जो विपत्ति का है वो कठोर हृदय वाला एड्रेस को हमको दूर करना है। एक हमारा हृदय अच्छा हृदय हमको बनाना है। हम लोग देखिए अच्छे काम हमसे हो सके, परमेश्वर जैसा चाहता है हम लोग कर सके वैसा हमको करना है। परमेश्वर जैसा हमको बनाना चाहता है वैसा हम लोग बनेंगे तो देखिए अद्भुत कार्य होगा, हमारे द्वारा अद्भुत चीजें होंगे। हमारे द्वारा देखिए परमेश्वर क्या कुछ नहीं करेगा। डेविड के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? जो बड़ा गोलियात था उस गोलियात को गिरा दिया। और गोलियात को देखिए कई सैनिक थे, दाऊद के भाई भी थे वहाँ पे, साउल भी था, कई लोग ने प्रयत्न किया लेकिन उनमें डर के अलावा कुछ नहीं रहा। उनमें देखिए एक हार के अलावा उनमें कुछ नहीं दिखा। लेकिन दाऊद में हम क्या देखते हैं? एक उसमें अधिकार हमको दिखा। दाऊद में हमको क्या दिखता है कि उसमें एक डेयरिंग हमको दिखा। डेविड में हमको क्या दिखता है? एक ऐसा विजयवंत व्यक्ति हमको दिखा, ऐसा हृदय उसमें था कि परमेश्वर के आशीष को लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को लिए गोलियात को गिराने के लिए वो आगे बढ़ा। तो हम लोग भी क्यों ना ऐसा हम लोग बने, क्यों ना हम लोग ऐसा बनकर आगे चले। लेकिन हमको कई चीज़ें रोकती होगी। वो पहला चीज़ होता होगा या कई चीज़ों में एक चीज़ होता रहेगा, वो कठोर हृदय हमको देखिए वो आशीषों से हमको रोकता होगा। हमारे विजय के सक्सेसफुल लाइफ में आगे जाने से वो कठोर हृदय हम लोग को रोकता होगा। तो क्यों ना हम लोग कठोर हृदय को यीशु मसीह के हाथ में सौंपे और यीशु मसीह का पवित्र हृदय हम लोग ले, पवित्र आशीष वाला हृदय हम लोग ले, वो प्रेम से भरा हुआ हृदय को हम लोग क्यों ना हमारे अंदर इनवाइट करें। हम लोग एक नया हृदय ले, क्योंकि परमेश्वर देखिए वही हृदय को बना सकता है लेकिन कहता है कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, नया आत्मा दूंगा। तो वो नए आत्मा को और नए हृदय को हम लोग क्यों ना ले? वो नया हृदय जो यीशु मसीह का है उसको लेकर देखिए अद्भुत कामों के लिए हम लोग आगे बढ़े। उसी तरह मरकुस अध्याय 6 वचन 52 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। अभी शिष्य भी यीशु मसीह को नहीं समझ रहे, उनका हृदय क्यों वो नहीं समझे? तो उनका हृदय कठोर हो गया था। तो हम लोग क्यों हमारे हृदय को कठोर करते हैं? और हृदय कठोरता के कारण क्या होता है कि हमारी समझ कम हो जाती। कई बार हमको समझ नहीं रहती, हमको समझ नहीं आता। कई लोग ऐसा कहते हैं हम लोग नहीं समझ पा रहे, हमसे हो नहीं रहा है। तो उनका हृदय
कठोरता में है, शायद उनका हृदय कठोर हो गया, शायद उस हृदय को हमको बदलना है और हृदय परमेश्वर बदलेगा जो हम लोग उनको बताएंगे। तो देखिए हमारा हृदय जब कठोर हो गया तो बहुत सारी अद्भुत चीज़ें, परमेश्वर के बड़े बड़े रेवलेशंस हम लोग नहीं समझ पाते। यीशु मसीह जो करना चाहता है वो नहीं समझ पाते। यीशु मसीह ने देखिए उनके सामने कई अद्भुत कार्य किए, लेकिन रोटी के विषय में वो फिर भी सोच रहे थे कि ये क्या होगा, अब ये रोटी के विषय में हमसे हमारे लिए खाना कौन देगा। देखिए कभी कभी वो डर उनमें आ जाता है। तो परमेश्वर बोल रहे कि उनका हृदय कठोर हो गया। तो हृदय कठोर नहीं होना, हम लोग कई बार देखिए परमेश्वर के साथ ही रहते हैं, उनके वचन के नज़दीक ही रहते हैं, उनके परमेश्वर के कलीसिया में हम लोग बने रहते हैं, लेकिन हृदय को देख के हम लोग कहीं दूर रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो मुँह से तो मेरा अंगीकार कर रहे लेकिन उनका हृदय दूर है, मुँह से तो मेरा आराधना वो कर रहे, मेरी महिमा वो गा रहे, लेकिन उनका हृदय दूर है। तो देखिए हमारे हृदय को परमेश्वर के करीब रहना है, हमारे हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, हमारे हृदय को यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे, क्योंकि देखिए हृदय के कारण कई राजाओं ने कई आशीषों को खो दिया। हम लोग ऐसे आशीषों को ना खोए करके देखिए वचन हमको आज के दिन ये हृदय कठोरता के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, वह अपने राज्य सिंहासन से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। हम क्या देखते हैं, उसका हृदय कठोर हो गया, उसका मन कठोर हो गया, तो क्या हो गया, और राज्य सिंहासन से क्या किया गया, उतरा गया, उसकी प्रतिष्ठा भी भंग हो गई, मतलब उसका नाम चला गया, उसने जो जो काम किए थे सब छुप गया। नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा स्थान दिया। परमेश्वर ने देखिए जो जो बोला परमेश्वर ने वो किया उसने, लेकिन उसका हृदय कठोर हो गया। भले ही वो अन्य जातियों में से था, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि वहां का राजा नहीं सुन रहा है, ये तुझे करना है, यहाँ तुझे ले जाएंगे, ये कराएंगे। तो वो देखिए सब चीजों में वो आगे गया, सब चीजों में देखिए परमेश्वर ने वो अधिकार उसको दिया करके वो किया, लेकिन उसका हृदय जब कठोर हो गया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको वहां से निकाल दिया। हम देखते परमेश्वर ने उसको अपना परमेश्वर ने जो अधिकार उसको दिया था, राज्य सिंहासन उसको दिया था, वो ले लिया। तो आज के दिन हम लोग अपने अधिकार को खो रहे, क्या हम लोग अपनी प्रतिष्ठा को खो रहे, क्या हम लोग अपने आशीषों को खो रहे, क्या हम लोग सब चीजों से दूर हो रहे, क्या इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर कहता है कि हमारे हृदय को भी हमको संभालना है। हम लोग भले ही सारी चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन हमारे अंदर के हृदय को हमने बाजू में रख दिया, या हमारे हृदय को वो कठोरता में छोड़ दिया, वो कड़क होते जा रहा है, या कठिन होते जा रहा है, कड़क होते जा रहा है, कठोर होते जा रहा है। तो हमारे लिए देखिए वो नष्टता लाएगा, हमारे लिए देखिए वो बेकारी लाएगा, हमारे लिए देखिए वो गरीबी लाएगा, हमारे लिए देखिए आशीषों को रोक डालेगा, हमारे लिए देखिए श्राप को लाएगा करके वचन कहता है। उसके लिए हम लोग देखिए अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने सारे चीजों को जैसा सौंप रहे हमारा हृदय भी यीशु मसीह को सौंपे, क्योंकि वो हमारे हृदय में निवास करता है, हमारे हृदय में वो जगह लेता है। हम लोग को एड्रेस देना है तो हम लोग को देखिए हमारे हृदय को अच्छा रखना है। अगर हमको परमेश्वर को हमारे अंदर बुलाना है तो हमारे हृदय को हमको अच्छा रखना है। अगर हम लोग हृदय घर खराब रखे तो देखिए हम लोग की चिंता होगी कि परमेश्वर ये अंदर की चीज़ों को वो जान लेगा क्या। लेकिन अगर हम लोग वो हृदय को साफ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा बनाएंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर देखिए इसमें निवास करेगा। यूसुफ के साथ परमेश्वर रहना पसंद किया, भले ही वो इतने परिस्थितियों से वो जा रहा था, इतने टेस्टिंग में से वो जा रहा था, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। कारण क्या, वो पवित्र जीवन जीना पसंद करता था। कारण क्या है, वो हृदय में देखिए कठोरता नहीं रखा, और हृदय में देखिए दूसरे के विरुद्ध क्रोध नहीं रखा, उसके लिए देखिए परमेश्वर उनके हृदय में रहा। तो आइए आज के दिन हम लोग एक निर्णय ले, अच्छा निर्णय ले कि हमारे हृदय को हम कठोर ना करें, हमारे हृदय को हम लोग गुस्से में ना रखें, हमारे हृदय में हम क्रोध ना रखें, हमारे हृदय को हम देखिए अच्छे कामों से नहीं रोके, हमारे हृदय को देखिए परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वो ना करते हुए हमारे हृदय को ना रोके करके वचन कहता है। तो क्यों ना हम लोग वचन के अनुसार चले, क्यों ना हम लोग परमेश्वर जैसा कहता है वैसा करें, और आशीषों के बाद आशीषें हम लोग ले। हम लोग देखिए अगर एलिया के समय एलिया चाहता तो देखिए और भी दिनों तक
परमेश्वर कौवों के द्वारा उनको वो आशीष दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने वो विधवा के घर भेजा और विधवा ने क्या दिया, जो वो खा रही थी वही रोटी वो एलिया को भी दिया। तो परमेश्वर देखिए छोटी चीज़ों को ही परमेश्वर के काम के लिए देने बोलता है। तो हम लोग जब देंगे तो परमेश्वर देखिए बड़ा काम होगा। देने के विषय में नहीं, लेकिन हम लोग करने जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने कामों को, अपने शक्ति को परमेश्वर के लिए यूज करेंगे, तो देखिए परमेश्वर हमारे हृदय को और बेहतर करेगा, हमारे आशीषों को और बढ़ाता जाएगा, हमको और आशीषें देते जाएगा। तो क्यों ना हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे हृदय को कठिन ना करे, हमारे हृदय को कठोर होने मत दीजिए, हमको सहायता कीजिए, जैसा आप चाहते हो वैसा हमारा हृदय बने। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते राजा, आज का वचन जो आपने सुनाया परमेश्वर, आपका वचन जो हमारे द्वारा परमेश्वर, आपने परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमसे जो बातें की, वचन के द्वारा हम लोग हमारे हृदय को संभाल सके परमेश्वर, हमारा हृदय कभी कठोर ना हो परमेश्वर, वो फरहो जैसा, वो फिरौन जैसा या मिस्री जैसा परमेश्वर नहीं हो, मिस्रियों जैसा नहीं हो परमेश्वर, आप जैसा हमारा हृदय बन सके परमेश्वर, यूसुफ जैसा हमारा हृदय बन सके, दाऊद जैसा हमारा हृदय रह सके आपके पास परमेश्वर। हमको बदलिए, हमारे कामों को बदलिए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर बीमार है सबको सिर से लेके पांव तक छूइए राजा, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम से आप उनको छूइए, हीलिंग दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं लंग्स प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, सिर दर्द में प्रॉब्लम, सिर दर्द परमेश्वर, सारे दर्दों से परमेश्वर सबको रिहाई दीजिए। आप स्वतंत्र देते हो परमेश्वर, आपके पास जो आता है वो स्वतंत्र होता है परमेश्वर, आप ही रिहाई दीजिए परमेश्वर, आप ही छुटकारा दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। आप ही परमेश्वर क्षमा कीजिए सभी को, हमको बचाए रखिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जिनको जॉब्स नहीं, नौकरियाँ नहीं, अच्छा नौकरी उनको दीजिए, जिनको अच्छी सैलरी नहीं, अच्छी सैलरी उनको दीजिए। जितने लोग परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम्स में है, सिकनेस में है, सबको परमेश्वर प्रॉब्लम से रिहाई लाइए परमेश्वर। झगड़े वाले आत्मा को दूर कीजिए, डर वाले आत्मा को दूर कीजिए परमेश्वर, सारे एक्सीडेंट से बचाए रखिए परमेश्वर। सब परमेश्वर जितने भी परमेश्वर संकट है, विपत्तियां है, सबसे परमेश्वर आपके बच्चों को बचाए रखिए परमेश्वर। आप में चलाइए परमेश्वर, जो आशीषों को रोक रहा है वो सारे काम दूर होकर परमेश्वर जो आशीषों को लाता है वैसे काम हमारे द्वारा हो सके, वैसा हृदय हमारे पास हो सके परमेश्वर, वैसा हम सबको बनाइए परमेश्वर। सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।